नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण संवाद, मैं दिलीप दुबे। मेरी उपस्थिति इस वक़्त लोकप्रिय जिला अध्यक्ष पवन राज के आवास पर मैं मौजूद हूँ। आइए उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। वो जब जिला अध्यक्ष बने, तो युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और उनके कुशल नेतृत्व में बिहार में और मोतिहारी में स्पेशली एनडीए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर की है। इसके बारे में मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। पवन जी, सबसे पहले मेरे चैनल चंपारण संवाद में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत और आपके सभी दर्शकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ। बिहार में एनडीए इतना प्रचंड जीत जीत की है, 202 सीट लाई है और स्पेशली आपके कुशल नेतृत्व में मोतिहारी में बिल्कुल आरजेडी का सफाया हो चुका है। 11 सीट आप जीते हैं, ऐतिहासिक जीत हुई है। इसके पहले ऐसा जीत कभी नहीं हुआ था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चंपारण वासियों का हृदय से व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने एनडीए पर भी इतना बड़ा विश्वास किया है। और मैं अपने सभी बूथ अध्यक्ष से लेके बूथ के कमेटी से लेके और जिला प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आभारी हूँ अपने जिला के माननीय सांसद परम श्रद्धेय श्री राधा मोहन सिंह जी का, जिनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं और उनके नेतृत्व में काम करके और उनके नेतृत्व के चलते इतनी बड़ी जीत इस जिला में हुई है, इसके लिए मैं आभारी हूँ और अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं आभारी हूँ और इस चंपारण के सभी मतदाता बंधुओं का मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये जिला में इतना बड़ा जीत आपका हुआ है, आप डांस कर रहे थे, आपका मैं वीडियो देखा। इसके बारे में क्या नहीं, कहना चाहेंगे? खुशी का था, वो हाथ हिला रहे थे, ताली बजा रहे थे। डांस करने मुझे नहीं आता है, लेकिन लोगों में जो उत्साह था, उस उत्साह के साथ हम भी अपना उत्साह व्यक्त कर रहे थे। अच्छा, मोतिहारी में एक सबसे चर्चित जो सीट था ढाका का, वहाँ पे उम्मीद किया जा रहा था कि वहाँ पे पवन जायसवाल जीतेंगे। पवन जायसवाल का हारने का कारण क्या बना? नहीं, कारण जो भी हो, लेकिन दुखद है, क्योंकि वहाँ के लोग को भी इच्छा था कि बहुत काफ़ी वोट भी आया था और मामूली वोट के अंतर से उनकी हार हुई है। सबको मलाल है, सबको दुःख है इस बात का। इसलिए वो सीट तो हम लोग जीत के और फिर थोड़ा-सा अंतर से हार गए। ये दुःख है सब चंपारण वासियों को और पूरे बिहार को भी दुःख है। एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई है, लेकिन विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनाव आयोग की जीत है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? विपक्षी का आरोप तो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएगा ना वो। अपने क्षेत्र में नहीं रहना, समाज में लोगों के साथ व्यवहार उनका क्या है और उन लोगों का जो गाना आ रहा था, जो रील्स आ रहे थे, वो सब आप देखिएगा तो पता चलेगा कि ऐसा अभद्र गाना आरजेडी की तरफ से आ रहा था। लोग भयक्रांत थे, लोगों को लग रहा था, लोगों को डर हो गया था कि कहीं आरजेडी आ जाए तो फिर वहीं जंगल राज मत आ जाए। इसलिए लोग काफी उत्साह से, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग हुई है। यह वोटिंग जो हुई है वह उत्साह का वोट था, उमंग का वोट था और एनडीए के पक्ष का वोट था। तो इतना बड़ी संख्या में लोग घर से निकले, वोट किए, तो निश्चित तौर पर जीत तो होना ही था। इस चुनाव में महिलाओं का कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि महिला बहुत बढ़-चढ़ के वोट मतलब कि किए हैं। जी, इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल महिलाओं के लिए हम लोग बहुत सम्मान है, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधान, जो काम किए हैं, यह काम का असर दिख रहा था। महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आके बूथ पर वोटिंग करी, यह निश्चित तौर पर उसी दिन दिख गया था कि एनडीए भारी बहुमत से विजयी होगा बिहार में और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। जी, एनडीए के द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था, क्या वो जितने भी वादे हैं, क्या वो पूर्ण होगा? निश्चित, निश्चित तौर पर हम लोग जो वादा करते हैं, वही वादा करते हैं जो करना होता है। हम लोग ऐसा वादा कुछ भी ना करते हैं कि जिससे हम लोग ना पूरा कर सकें। हम सब लोग वादे पर काम करेंगे और हमारे सारे मंत्री, विधायक जितने भी बने हैं और जितने भी मंत्री बनेंगे, सभी लोग रात-दिन एक करके सभी वादा पर खरा उतरने का काम करेंगे और मेहनत करेंगे। बिहार को विकसित राज्य बनाने में निरंतर प्रयास करेंगे। जी, एक और सवाल है मेरा आपसे। यहाँ बहुत सभा हुआ और बहुत बड़े-बड़े लोग आए, फ़िल्म स्टार के लोग भी आए। उनके आने के बाद फिर खेसारी लाल यादव यहाँ पे आए। क्या यहाँ की जनता पर प्रभाव डाल पाए खेसारी लाल यादव? खेसारी लाल यादव लोग एन्जॉय किया उनका, कोई उनका प्रभाव नहीं है और उनका प्रभाव रहता तो उनका क्या हर्ष हुआ आप तो देख ही सकते हैं।
वो ब्रह्मा का लकीर मिटा रहे थे कि हमको कोई हराने वाला नहीं था, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं है। और जनता ने यह साबित कर दिया कि आपके घमंड से बिहार नहीं चलेगा। बिहार चलेगा आपके व्यवहार से, आपके काम से, आपके संस्कार से, आपके विचार से। तो ये सब लोग का बाजार खत्म है, और कुछ नहीं। अच्छा, एक और मैं अहम सवाल है आपसे पूछना है। गोविंदगंज के बारे में एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चूंकि राधा मोहन सिंह जी जब गोविंदगंज में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए, राजेंद्र तिवारी से सवाल पूछा गया तो राजेंद्र तिवारी बोले कि वो अस्वस्थ थे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सच बात है कि उनका तबीयत बहुत खराब था। वो लगातार 15 दिन आईसीयू में थे, और आईसीयू से निकल के आए, उसके बाद वो पूरा मूवमेंट ना कर सके। उनका तबीयत बहुत खराब था। वो आके मोतिहारी में रहे और वहाँ से किया, और उनका आदेश और का था कि आप जाइए गोविंदगंज में। मैंने जाके गोविंदगंज में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, कई गो सभाएं की। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे, उस मंच का मैंने संचालन किया, और मेरे सभी कार्यकर्ता, लगभग सभी कार्यकर्ता उसमें लगे, और तब यह जाकर चुनाव एनडीए की जीत हुई। एनडीए के सारे लोग लगे और एकजुटता के साथ लग के इस चुनाव को जिताया। क्या पवन राज को आने वाले समय में चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? ये तो पार्टी का निर्देश जो होगा। हम लोग के पार्टी में कोई प्लानिंग नहीं होता है। अब कौन क्या बनेगा, जब मैं जिला अध्यक्ष बना तो मुझे एक दिन पहले पता न था कि मैं जिला अध्यक्ष बनूंगा, और एकाएक मेरा नाम आया और सब लोग मोहर लगा के सर्वसम्मति से मैं जिला अध्यक्ष बन गया। भारतीय जनता पार्टी में कोई प्लानिंग नहीं होता है, सब कोई शीर्ष नेतृत्व देखता है। जिसका काम पसंद है पार्टी को, उसको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ मिलता है। तो पार्टी ने हमेशा सबका सम्मान किया है, सबका आदर किया है। हम लोग काम करने वाले हैं। 20 साल पहले हमने पार्टी के पदाधिकारी के रूप में काम करना शुरू किया। प्रखंड अध्यक्ष मैं युवा मोर्चा का हरसिद्धि का बना था 2005 में, और तब से लेके आज तक मैंने कभी रुका नहीं, थका नहीं, हारा नहीं, और निरंतर काम करता हूँ। और काम करने का असर है, पार्टी ने मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया, इतनी बड़ी जवाबदेही दी। तो मैं पार्टी के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने अभिभावक माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास करके मुझे पद दिया। और मैं रात दिन एक करके एक एक कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए, एक एक लोगों के लिए मैं काम करता हूँ, और सुबह से लेके रात तक मैं पार्टी के लिए समर्पित हूँ। मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं समर्पित हूँ। जो पार्टी का निर्देश होगा, हम लोग पार्टी में, कोई भी कार्यकर्ता पार्टी में पद के लालच से काम नहीं करता है। देश को परम वैभव की चोटी पर पहुंचाने के लिए देश प्रथम है, पार्टी द्वितीय है, और परिवार तृतीय है। हम लोग व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं, और व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते हैं, और हम लोग अपने लिए काम नहीं करते हैं। पार्टी रहेगी, देश रहेगा, तो सबको सम्मान मिलेगा। चंपारण संवाद की टीम को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चंपारण संवाद की टीम ने जो भी आंकड़ा दिया वो सच साबित हुआ। इस बिल्कुल पे पवन राज क्या कहेंगे? बिल्कुल आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपका जो आकलन था, आंकड़ा था, वो बिल्कुल सत्य साबित हुआ। आपने कहा था कि 10 से 12 सीट हम लोग जीतेंगे, तो हम लोग 11 सीट चंपारण में जीते। तो आपका आकलन सही था, और इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आपने ग्राउंड लेवल पे जाके ग्रास रूट पर जो काम किया, इसका परिणाम निकला, और आपने जो कहा वो सत्य साबित हो गया। चंपारण संवाद के माध्यम से मोतिहारी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मोतिहारी की जनता को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतने प्रचंड बहुमत से आपने मोतिहारी में फिर से एनडीए सरकार की, लोग उन पर विश्वास किए, और हम सब कार्यकर्ता नेता इस विश्वास पर दिन रात एक करके खड़ा उतरने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने बहुत बड़ी जवाबदेही दी है, और इस जवाबदेही के ऊपर हम सब लोग निरंतर काम करेंगे। बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पवन राज, लोकप्रिय जिला अध्यक्ष पवन राज जी से आप इनको सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय चंपारण, जय बिहार।